क्या लोग आपसे हमेशा चुप हो जाने के लिए कहते रहते हैं? क्या आप अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं और बाद में उसे कहने के लिए पछताते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके सिर के अंदर बहुत शोर हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि उसको कैसे बंद किया जाए? देखिए, अच्छी बात यह है कि कोई भी चुप रह सकता है। उसके लिए केवल समय और धीरज की जरूरत होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह चुप रहा जाए, तो इस कहानी को ध्यान से और पूरा अंत तक बिना स्किप किए सुने। नंबर 1, बोलने से पहले सोच लीजिए। वे लोग जो स्वाभाविक रूप से लाउड होते हैं, उनके अंदर यह महत्वपूर्ण स्किल नहीं होती है। तो अगली बार जब आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहे हो, तब एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए कि आप जो कहने जा रहे हैं, क्या वास्तव में उससे इस परिस्थिति में कुछ लाभ होगा? क्या आप लोगों को ऐसी जानकारी देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है? लोगों को हंसाएंगे, उन्हें आश्वस्त करेंगे, या सिर्फ इसलिए कुछ बोलेंगे कि आपको सुना जा सके? अगर आपको नहीं लगता है कि आपको जो भी कहना है उससे किसी को वास्तव में कोई लाभ होगा, तब उस बात को अपने तक ही रखिए। शुरुआत में आप इस नियम का पालन करिए कि जो भी 2 बातें सोचें, उनमें से केवल एक ही को कहिए। जैसे जैसे आप चुप रहने का अभ्यास बढ़ाएं, आप हर 3 में से एक चीज कह सकते हैं या प्रत्येक 4 में से एक चीज। नंबर 2, बात को बीच में मत काटिए। कभी भी किसी व्यक्ति की बात को जब वह बोल रहा हो, बीच में तब तक मत काटिए जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको जो भी कहना है वह इस कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान जाइए, क्या ऐसा कभी भी होता है? किसी की बात काटना न केवल अशिष्टता होती है, बल्कि इससे कन्वर्सेशन का फ्लो भी बाधित होता है और आप बड़बोले लगने लगते हैं। अगर आपको सचमुच कोई कमेंट करना ही है या कोई सवाल पूछना ही है, तब उसको नोट कर लीजिए और तब तक रुकिए जब तक कि बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी ना कर ले। और जब वह रुके, तब देखिए कि क्या आपकी बात या सवाल अभी भी रिलेवेंट है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप लोगों को अपनी बात पूरी कर लेने देंगे, तब आपके कितने सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप ही आपको मिल जाएगा। नंबर 3, अपने बारे में बातें करने की जगह सवाल पूछिए। अगर आप अधिक चुप रहने का अभ्यास कर रहे हैं, तब संभावना यही है कि आपकी आदत है कि दूसरों को अपने विचार साझा करने देने की जगह आप अपने ही बारे में या अपनी पसंद की चीजों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। तो अगली बार जब कन्वर्सेशन चल रहा हो और आपकी बोलने की सारी बारी आए, तब आप लोगों से सवाल पूछिए ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में इंसाइट मिल सके जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, और उनकी हॉबीज के बारे में और मजा लेने के लिए वे क्या करना पसंद करते हैं, इसके बारे में जानकर आप उनके बारे में और भी अधिक जानकारी पा सकें। आपकी बातों से ऐसा नहीं लगना चाहिए
कि आप पूछताछ कर रहे हैं, और ना ही आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनसे लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं। बातों को हल्का फुल्का, दोस्ताना और शिष्ट ही रखिए, और याद रखिए कि मुख्यतः कोई भी कन्वर्सेशन यह अधिक बताता है कि आप दूसरे की परवाह करते हैं और आपकी दिलचस्पी चीजों के बारे में अपने विचारों को शेयर करने में कम और उसकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों की जानकारी लेने में अधिक है। नंबर 4, आप कुछ भी कहें उसके पहले 10 उल्टी गिनती गिनिए। अगर आपको लगता है कि आपने सबसे शानदार कमेंट सोच लिया है, तब उसे 10 सेकंड का समय दीजिए। 10 से उल्टी गिनती गिनिए और देखिए कि क्या वह विचार उसके बाद भी उतना ही अपीलिंग है, लगता है। या दूसरे लोगों को समय दीजिए कि वे अपनी बात कह सकें और आपको अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं मिले। यह तरकीब तब भी बहुत बढ़िया काम करती है जब आपको गुस्सा आ रहा हो या आप अपसेट हों और अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। अपने आप को शांत होने के लिए थोड़ा समय देने से आप शायद ऐसा कुछ कहने से बच सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे, तब शायद आप सिर्फ 5 तक ही गिन सकते हैं। इतना कम समय भी आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आपको चुप रहना चाहिए या नहीं। नंबर 5, ध्यान से सुनिए। अगर आप चुप रहना चाहते हैं, तब आपको एक बढ़िया श्रोता बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब कोई आपसे बात करे, तब आई कांटेक्ट बनाइए, मुख्य मुद्दे चुन लीजिए और बातों का छिपा हुआ मतलब समझने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कहने वाला वास्तव में क्या कह रहा है और वह वास्तव में क्या महसूस कर पा रहा है। उस व्यक्ति को बात पर कर लेने दीजिए, धैर्य रखिए और टेक्स्ट मैसेज जैसे डिस्ट्रैक्शंस से ध्यान को बंटने मत दीजिए। उनके विचारों को मूर्त रूप में पाने के लिए सवाल पूछिए, मगर टॉपिक से हटकर यूं ही ऐसा कुछ भी मत पूछिए जिससे वह व्यक्ति शायद कंफ्यूज हो सकता है। आप अच्छा श्रोता होने का जितना अधिक प्रयास करेंगे कन्वर्सेशन के छा जाने के लिए, आप उतने ही कम मजबूत होंगे। एक बढ़िया रूल ऑफ थंब यह हो सकता है कि बोलने और सुनने के समय में संतुलन बनाया जाए, मतलब उनको बराबर रखा जाए। संतुलित कन्वर्सेशन ही सबसे स्वस्थ होता है। नंबर 6, शिकायत करना बंद करिए। अगर आप अपने कन्वर्सेशन का बहुत सारा समय उन चीज़ों के बारे में शिकायतें करने में गुजार देते हैं जिनके कारण आज आपको चिढ़ हुई, जैसे कि आज आपको सुबह कितना खराब ट्रैफिक मिला, आपको दोस्त से आज एक गंदा ईमेल मिला, किस तरह जाड़े की वजह से आपका स्टाइल सिकुड़ता जा रहा है। अब आपको इससे सहायता मिल सकती है अगर आप सोचें कि दूसरे व्यक्ति के पास इन सभी बातों के लिए क्या जवाब उपलब्ध हो सकता है। बातचीत किसी और जा सकती है। क्या इसका कोई प्रोडक्टिव परिणाम होगा? दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर आपके और आपके एटीट्यूड के बारे में क्या सोच सकता है? अगर उन चीजों की शिकायत करने से जिनको आप वास्तव में बदल नहीं सकते आपको बेहतर लगता है, तब उनको अपने किसी जर्नल में लिख लीजिए। वास्तव में
जोर से शिकायत करने का कोई फायदा तो नहीं है ना। अगर आपको कोई सचमुच की समस्या है और आप उसकी बात करना चाहते हैं तब ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल कन्वर्सेशन की, शिकायत करने की आपकी जरूरत की। नंबर 7, अपनी सांस पर फोकस करिए। अगर आप सचमुच में बेचैन हो रहे हैं और बिना किसी कारण के बातें करना शुरू ही करना चाहते हैं, तब बस अपनी सांस पर फोकस करिए। अपनी सांस के आने और जाने पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आप और गहरी सांसें इवेनली लें। फिजिट करना बंद करिए और ध्यान से सुनिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप जो भी कहने के लिए इतने बेचैन हैं, उसकी जगह आप क्या सोच और महसूस कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। इस तकनीक से आप शांत हो सकेंगे और आप देख सकेंगे कि बात करना कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 8, आप जो भी सुनते हैं उसको प्रोसेस करने में बहुत कुछ समय लीजिए। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हों जो कि सुनी हुई किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और जो भी सोच रहा होता है, जिस पर भी चकित हो रहा होता है, जिस पर भी चकित जैसा कुछ हो रहा होता है, उसको तुरंत कह डालना चाहते हैं। मगर किसी भी परिस्थिति से निपटने का यह सबसे बढ़िया तरीका नहीं है। अगर जो कुछ भी हो रहा है, आप उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ समय लेना चाहते हैं और कोई प्रश्न या कमेंट पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं, तब आप कहीं कम बोल पाएंगे और आप कुछ ऐसा पूछ पाएंगे या कमेंट कर पाएंगे जो कि कहीं अधिक सटीक होगा। इससे आपको समय मिलेगा कि आप अपने आंतरिक एडिटर बन जाएंगे और आप वो सब फालतू चीजें नहीं कहेंगे जिनसे कुछ भला नहीं हो रहा। कोई ऐसी हॉबी खोजिए जिसमें चुप रहना पड़े। नंबर 9, अपने आप चुप रहने का अभ्यास करने से जब आप लोगों के बीच होते हैं तब अधिक शांत रहना बहुत आसान हो जाता है। अभ्यास करने का एक बढ़िया तरीका यह है कि आप कोई ऐसी हॉबी खोज लीजिए जहां आपको चुप रहना हो और अच्छा होगा कि अपने में ही मगन हो रहना हो। पेंटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, योगाभ्यास, गीत लिखना, स्टैम्प कलेक्ट करना, वर्ड वॉचिंग या किसी भी ऐसी चीज को करने की कोशिश करिए जिसमें आपको चुप रहना हो और आपके मन में जो भी हो उसे कहने की जरूरत नहीं हो। पढ़ने से भी आपको चुप रहने में बहुत सहायता मिलती है, जिसमें कि आप अपने सामने आए हुए शब्दों को प्रोसेस करते रहते हैं। जब आप अपनी हॉबी पर लगे हों तब कोशिश करिए कि कम से कम 1 घंटे तक आप कुछ भी नहीं बोलें। उसके बाद 2 घंटे तक ऐसा करिए। फिर 3, सोचिए कि आप बिना कुछ बोले पूरा एक दिन बिता सकते हैं। एनर्जी को दूसरे तरीकों से रिलीज करिए। हो सकता है कि आप बहुत बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत एनर्जी है और आपको समझ में नहीं आता कि उसे कैसे रिलीज किया जाए। तो कोई अन्य आउटलेट खोजिए जहां आप अपने मन की वो सारी बातें कह सकें जो कि आपके दिमाग में भरे हुए उस पूरे गुब्बारे से आपको छुटकारा दिला सके। वर्कआउट करना, खासकर भागना, शानदार एक्सरसाइज के साथ साथ उस अतिरिक्त एनर्जी से छुटकारा दिलाने में भी आपकी मदद कर सकता है। लंबी दूरी की वॉक तथा खाना पकाना भी आपकी
ऐसी ही मदद कर सकते हैं। देख लीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है। ऑनलाइन चैट करने की लालच से बचिए। ऑनलाइन बातें करने से केवल आपके जीवन में एक तरह का शोर भरता है और अधिकतर आप जो भी कहते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर आपको सचमुच किसी दोस्त से बात करनी होती है तो आप या तो फोन पर बात करते या सामने वाले बातें करते, ना कि कंप्यूटर पर लगातार टाइप करते रहते ना। अगली बार जब आपको किसी चैट पर जाकर अपने 28वें घनिष्ठ मित्र से बातें करने का मन करे, तब उसकी जगह अपने कंप्यूटर को बंद करके टहलने चली जाइए। सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए। बेहतर तो यही होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और किसी भी दूसरे ऐसे सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए जिसका आप अक्सर इस्तेमाल करते हो। इन साइट्स पर ऐसा शोर भरा होता है जहां लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे होते हैं और उसी के साथ उनमें ऐसे अर्थहीन शब्द होते हैं जिनका आप जवाब देना ही चाहते हैं। अगर आप सचमुच में एक्टिवेटेड हैं तब हर मौके पर उनको चेक करते रहने की जगह अपनी सभी सोशल मीडिया साइट्स पर दिन भर में 10-15 मिनट बिताइए। दुनिया में बिल्कुल अजनबी लोग क्या कर रहे हैं उसकी जगह क्या आप वो नहीं सुनना चाहेंगे कि आपका घनिष्ठतम दोस्त क्या कर रहा है? सुनाई पड़ने वाली उन सभी अतिरिक्त आवाजों को बंद कर दीजिए और केवल उन्हीं पर फोकस करिए जिनका आपके लिए कुछ मतलब है। जनरल में लिखिए। प्रत्येक दिन या हफ्ते में अंत में अपने डायरी में लिखने की आदत डालिए। इससे आपको उन अतिरिक्त विचारों को लिखने में सहायता मिलेगी और बिना अपने 15 घनिष्ठ दोस्तों को उस बारे में सब कुछ बताए ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिल से बोझ उतर गया है। आप केवल यह लिख सकते हैं कि दिन भर में आपके साथ क्या क्या हुआ, जिसके बाद आपके मन में और सवाल उठेंगे और आप अपने मन की गहराई की चीजों के बारे में भी लिख सकेंगे। अगर आप प्रतिदिन जर्नल का एक पेज भी लिखेंगे तब भी आप यह देखकर चकित हो जाएंगे कि आप कितने खामोश हो गए हैं। मेडिटेट करिए। अपने दिमाग को बंद करने का और अपने शरीर और व्यक्तित्व को शांत रखने के लिए मेडिटेट करना एक शानदार तरीका है। प्रत्येक सुबह 10-20 मिनट के लिए किसी शांत कमरे में आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस को शरीर में आते जाते हुए देखने पर अपना ध्यान फोकस करिए। अपने शरीर के एक एक भाग को रिलैक्स करने का फोकस करिए और ध्यान दीजिए कि जब आप वहां बैठे हैं तब आप क्या सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और सेंस कर रहे हैं। किसी भी तरह के गंभीर विचारों को आने से रोक दीजिए और केवल उसी पल में रहने पर तथा खामोशी को एप्रिसिएट करने पर फोकस करिए, जिससे कि आप और अधिक सेंटर्ड और शांत दिन पाने की राह पर चल पड़ेंगे। मेडिटेट करने से आप ओवरवेल्म होने की भावना से बच सकते हैं, जिससे आपको अपने मस्तिष्क और शरीर पर और अधिक नियंत्रण मिल जाएगा। प्रकृति को एप्रिसिएट करिए। टहलने जाइए, बीच पर जाइए, शहर के दूसरी ओर बगीचे में सुंदर पेड़ पौधे, वीकेंड के लिए जंगल में जाइए। प्रकृति के निकट पहुंचने के लिए जो भी करना हो वो करिए। कोई चीज जो आपसे इतनी अधिक परमानेंट है, उसके सौंदर्य और शक्ति को देखकर
आप इतने अभिभूत हो जाएंगे कि आपके सभी संदेह और शब्द गुम हो जाएंगे। जब आप किसी ऐसे सुंदर पर्वत की तलहटी में खड़े होंगे जो समय की शुरुआत से ही वहां है, तब उस समय अगली मैथ क्विज के बारे में बकबक करते रहना मुश्किल हो जाएगा। अपने साप्ताहिक रूटीन में प्रकृति के लिए कुछ समय निकाल लीजिए। आप प्रकृति देखते समय अपना डायरी भी साथ ला सकते हैं ताकि आप वहीं पर उसमें अपने विचार लिख सकें। संगीत को बंद कर दीजिए। बेशक संगीत साथ रहने से आपको पढ़ने, दौड़ने या काम पर जाने के लिए कम्यूट करने में मजा आ सकता है, मगर संगीत से वो अतिरिक्त शोर बन सकता है जिसके कारण आप कुछ अधिक बातूनी, फ्रैंटिक तथा एक्साइटेबल हो सकते हैं। क्लासिकल संगीत या जाज तो तब भी ठीक हो सकता है, मगर लाउड संगीत जिसमें चलते हुए शब्द हों, उनसे ऐसा शोर बन सकता है जो आपके दिमाग में चक्कर काटता रहेगा और जिसके कारण आपको नहीं लगेगा कि वह दिन आपके नियंत्रण में है या आप शांत हैं। उसे समय दीजिए। अगर आप स्वाभाविक रूप से लाउड और बातूनी व्यक्ति हैं, तब आप रातों रात तो खामोश व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, परंतु अगर आप प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम बोलें, उन हॉबीज और गतिविधियों में अपना ध्यान लगाएं जिनमें आपको चुप रहना होता है और अच्छे वक्ता होने की जगह अच्छा श्रोता होने पर फोकस करेंगे, तब शायद अपनी कल्पना से जल्दी ही अधिक खामोश हो सकेंगे। इसलिए आराम से बैठिए, धैर्य रखिए और अपने दिमाग और अपनी वोकल कॉर्ड में से उस अतिरिक्त शोर को बाहर फेंक दीजिए। बाहर जाते हुए देखिए। इससे आपको शांत रहने में और बहुत ही आसानी हो जाएगा। आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। दोस्तों, आपको यह बातें कैसी लगी? एक कमेंट तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।